हेलो दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार। मैं महेश मैड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जयस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों ये गणित का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने जोड़ के नियम को समझाया गया है। और आज हम इस वीडियो में जोड़ के नियम के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है जिनको हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है 19 प्लस 24 माइनस 16 प्लस का 14 प्लस का 18 माइनस का 24। दोस्तों इसमें हम प्लस प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, लेंगे और ऋण ऋण की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 19 प्लस का है, 24 प्लस का है, 14 प्लस का है, 18 प्लस का है। तो इनको मैंने एक तरफ प्लस प्लस को जोड़ दिया है और बाकी ऋण ऋण की बची हुई है, ऋण के 16 ऋण के 24, इनको भी अलग जोड़ दिया गया है। तो इनको टोटल प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं ना, तो इनका जो जोड़ होता है वो होता है 75। कितना होता है? इनको जोड़ने पर कितना आता है? 75। कितना आता है? 75। और इनको जोड़ने पर आता है 40 पर का माइनस का, क्योंकि ऋण ऋण संख्या जुड़ती है, इसीलिए ऋण ऋण यहाँ पे संख्या जुड़ गई और ऋण का चिन्ह आ गया और संख्या भी जुड़ गई। अब देख लीजिए आगे, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, यानी कि प्लस का 75 और माइनस का 40। यहाँ पर बिल्कुल संख्या घटेगी। 75 में से 40 जाएंगे तो 35 और काइगे धन के, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है, देख सकते हैं आप 75 है, 75 बड़ी है तो जो कि धन की है, कुछ नहीं मतलब काई का धन का है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 84 माइनस 53 प्लस का 18 माइनस का 74 प्लस का 10 और प्लस का 2। यहाँ भी ऐसा ही करा हमने, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लिया और ऋण की संख्या को अलग जोड़ लिया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे मैंने प्लस प्लस की संख्या को अलग जोड़ दिया है और ऋण ऋण की संख्या को अलग जोड़ दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 84 और 84, 18 और 10 और 2, इनको टोटल जोड़ा तो कितने हो गए? 114। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ऋण ऋण की संख्या भी है यहाँ पे 74 और 53, इनको भी मैंने अलग जोड़ा तो 127 हुए। ऋण ऋण संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी मैंने ऋण चिन्ह लगा दिया गया है, ऋण का 127। आगे बढ़ते हैं। अब 127 में से 114 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 13। और फिर प्लस माइनस घटता है, लेकिन एक और कंडीशन है कि भाई चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है? बिल्कुल कौन सी है? 127 बड़ी संख्या, 114 बड़ी है। बिल्कुल 127 संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह आप देख पा रहे होंगे? कौन सा चिन्ह है? ऋण का। तो यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह ही आएगा, यानी कि ऋण के 13, ये आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है 63 माइनस 11 प्लस के 18 माइनस का 121 माइनस का 8 प्लस का 2। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम करेंगे, प्लस प्लस की संख्या को अलग ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, और ऋण ऋण की जो भी संख्या है उनको भी हम अलग लिख के जोड़ लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पर है, यहाँ लिख दिया इसको, और यहाँ पर +2 तो +2 यहाँ लिख दिया, यानी कि मैंने
प्लस प्लस की संख्या को एक तरफ करके जोड़ लिया है। और बची संख्या ऋण ऋण की देख लेते हैं अपन। ऋण के 11, ऋण के 121, ऋण के 8, इनको भी मैंने एक तरफ ऋण ऋण की संख्या लिख दी है ताकि मैं आसानी से जोड़ पाऊँ। देख लीजिए यहाँ अपनों ने प्लस प्लस की संख्या को लगी हो तो कितना हुआ 83, 83। और इन ऋण ऋण की संख्या को जब जोड़ा गया तो कितना टोटल बना अपना 140। इनको अलग जोड़ दिया है, ऋण ऋण की संख्या को ऋण ऋण संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, ऋण का चिन्ह ये आ गया यहाँ पर ये। और इधर भी प्लस प्लस की जुड़ती है, प्लस का चिन्ह इधर भी आ गया है। अब प्लस एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, फिर वही कंडीशन आ गई घटाव वाली। संख्या घटेगी, एक संख्या प्लस की, एक संख्या ऋण की संख्या घटेगी। अब 140 में से 83 जाएंगे तो कितने बचेंगे 57। कितने 57 यानी कि 57। लेकिन अब ये बात होती है कि चिन्ह का आएगा, धन का ऋण का। तो अपन पढ़ते आए हैं 2-3 बार। अब्दुल ने अभी भी ऊपर वाले सवाल में ऐसा ही करा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या 83 है, 140 एग्जैक्टली कौन सा है 140 बड़ी संख्या है। तो इसी का इसका के चिन्ह कौन सा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कौन सा चिन्ह है ऋण का। तो इसमें भी यहाँ पर ऋण लगेगा, बस ऋण का 57 यह आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 23 माइनस 1/2। लिख लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी आ गई है पूर्ण संख्या में। कोई बात नहीं, इसको भी हल करते हुए आपको मैं सिखा दूंगा। यहाँ पे सवाल है 23 माइनस 1/2 प्लस 18 प्लस 4/5 प्लस 18 माइनस 1/2 प्लस 2/3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पर पूर्ण संख्या है यानी कि भिन्न भिन्न को अलग जोड़ घटाव करेंगे। और ये पूर्ण संख्या है, ये इन पूर्ण संख्या वो जो कि भिन्न में नहीं है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक तो 23 से 18 है और ये 18 है, तो इनको अपन अलग जोड़ देंगे। तो इनको जब अलग जोड़ेंगे 18 और 23 को तो कितने 59 59 को अपन 59 आप देख पा रहे होंगे ये पूर्ण संख्या को अलग जोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भिन्न भिन्न को मैंने अलग ही लिख दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भिन्न भिन्न को मैंने अलग ही लिख दिया है। 4/5 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 2/3। सारी भिन्न को मैंने एक कोष्ठक में यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बात ये आती है कि जब भिन्न आ जाए तो अब उनमें जोड़ घटाव कैसे करें। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी भिन्न में आपको जोड़ घटाव करना होता है तो कुछ नहीं करना अपने को, इस ऊपर वाले को जब भी बटे में संख्या होती है तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं हर, अंश बटा हर। तो कुछ नहीं करेंगे अपन, हर का एलसीएम लेंगे। काय का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4/5, तो 5 क्या है हर है। यहाँ पर 1/2, 2 क्या है हर है, 1/2 2 हर है, 2/3 3 हर है। जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या है अंश है। क्या है अंश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 5 2 2 3 ये हर है, भिन्न का हर है। तो इन हर भिन्न के हर का एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड में मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए एलसीएम भी लिया हुआ है। 5 2 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले अपनों ने उस संख्या से भाग दिया जो कि सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटा भाजी कौन 2 है, कौन सा 2 से भाग देंगे अपन, क्योंकि 1 से देंगे तो वही कोई संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे छोटा जो कि भाग देने में कौन सा 2 है, 2 से भाग दिया। जो जहाँ पर जितनी बार कट रहा है वो लिख देंगे, बाकी जो नहीं कट रहा है उनको एज इट इज उतार देंगे, यानी कि ऐसा का ऐसा उतार देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, और 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो मैंने 3 को भी ऐसा का ऐसा लिख दिया है। अब आते हैं अगर इसमें 5 1 1 और 3 है तो अपने को 3
3 से भाग देना है, जिसमें नहीं जाएगा ऐसा कैसा लिख देंगे। बाकी एक एक तो चल रहा है, वहाँ से ऊपर कट गया था पहले। अब 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 5 से देंगे भाग अपन, 5 से 5 एकम 5, फिर यानी कि एलसीएम में ये होता है कि लास्ट में एक 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 आना चाहिए, भले वो जिसमें संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, नीचे एक एक आना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक आ गया है। बस कुछ नहीं करेंगे, इधर वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5, ये 2 तिया 6, 6 बन जाए 30, ये हो गया एलसीएम। तो इस 30 को यहाँ रख दिया, कुछ नहीं करना है। 5 का पहाड़ा जो हर है उसका भाग देंगे उस एलसीएम में, जो भी अपना एलसीएम आया वो हर भिन्न का जो हर है उसका भाग देंगे। मान लीजिए आप 30 में 5 का भाग देते हैं तो 5 छंग 30, 6 बार जाएगा भाग, तो 6 का गुणा देख लीजिए आप यहाँ पे ऊपर अंश में करना है। कहाँ करना है? जो जिस भिन्न में अपनों ने हर का भाग उस एलसीएम में दिया था, उसी भिन्न के जितनी बार जाएगा भाग, जितनी बार कटेगा, जितनी बार में आएगा 30, 5 छंग 30, 6 बार आया, उसी का गुणा ऊपर वाली अंश में, यानी कि उसी भिन्न के अंश में करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हर है तो ऊपर वाला इसका अंश है, तो इसमें अपने गुणा कर दिया 6 गुणित 4। इसी प्रकार यहाँ पर 2 का पाड़ा बोलेंगे, पर 2 का पाड़ा बोलेंगे 30 में मतलब 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 1 गुणित 15, यानी कि यहाँ पे 15 ये कर दिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 30 का आता है 15 बार, तो फिर 15 एक ऊपर से था अंश और फिर गुणा कर दिया 15, फिर गुणा कर दिया 15। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का अपन पहाड़ा बोलेंगे, यानी कि 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 2 ऑलरेडी ऊपर था अंश में और फिर 10 जो कि जितनी बार कटा हुआ उसका गुणा कर दिया, तो 2 गुणित 10। आगे चलते हैं अपन, अब इनका कुछ नहीं करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे आगे। जैसे कि 6 चौक 24, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 2 दाम 20, 10 दून 20 है, 2 दाम 20 जो कुछ भी, ये गुणा कर दिया सिंपली, अपने कुछ नहीं करा, बस इसका गुणा कर दिया। और आगे इस भिन्न को अपनों ने 24, बस कुछ नहीं, अब इसका सरल कर लेंगे, प्लस प्लस संख्या अलग जोड़ लेंगे। 24 और 20 इनको जोड़ा तो कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, वो दिख नहीं पा रहा होगा, यार देता हूँ मैं 44। अब ऋण की संख्या भी जुड़ेगी इसमें, तो ऋण के 15 और ऋण के 15, ऋण संख्या जुड़ती है, तो 15 15 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। तो 30 हो गए, और ऋण का चिन्ह आएगा जो कि लगा दिया है, और बटे में ऑलरेडी पहले से ऊपर 30 चलता ही आ रहा है, और यहाँ पर 59 ये भी ऊपर से चलता आ रहा है जो कि पूर्ण संख्या थी। अब इतनी है जो कि भिन्न को हल करने पे अपने को मिला है। आगे इससे आगे देखते हैं, ये इससे आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर 59 और वहाँ पर अपने 44 में से 30 जाएंगे, वो घटा दिया तो कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14, और बटे में 30 चल ही रहा था, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 59 सही 14 बटे 30, ये आंसर है इस सवाल का। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे। अगर आपने मेरे जोड़ के नियम का पहला वाला अगर वीडियो देखा हो तो आपको बिल्कुल समझ आ रहे होंगे, लेकिन जिन साथियों और जिन दोस्तों ने मेरा पहले वाला वीडियो जो कि जिसमें जोड़ के नियम समझाए गए हैं, अगर वो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा समझ आने में दिक्कत आएगी। तो आप पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन मज़ा आने वाला है आपको। वो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो साथियों, रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा। बाकी जिन्होंने देख लिया है उनको ये सवाल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। साथियों, बस अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है 18 + 2 सही 3/4 + 2 सही 1/2 + 18 + 4/5 + 19 - 20। सॉल्व करते हैं इसको।
ये भी क्वेश्चन भी अभी अपने ने जस्ट करा उसी तरीके का है, जिसमें पूर्ण संख्या भी है और भिन्न भी है, पूर्ण संख्या भी है और फ्रैक्शन भी है, भिन्न भी है। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा अपने को कि पूर्ण संख्या को अलग जोड़ लेंगे और जो भिन्न भिन्न वाली है उनको अलग जोड़ लेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या 18 और ये 2, ये प्लस का 18, ये प्लस का 19, तो इनको अपन एक तरफ पूर्ण संख्या को जोड़ लेंगे। तो इन सबको जब जोड़ा 18, 2, 18 और 19, इन सबको जोड़ा तो कितना आया 59, 59, कितना आया 59 आया, और माइनस का 20 ही यहाँ पर है। ठीक है, बस अब इन भिन्न भिन्न को अलग कर लो। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 4/5 ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोष्ठक भी मैंने लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न को अलग लिख दिया है। और जो 20 था वो बिल्कुल पूर्ण संख्या के पास में आ गया है, भले वो बाद में लिखा हुआ था लेकिन वो पूर्ण संख्या के पास में जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घट जाएगी, भिन्न में नहीं घटेगी। भिन्न को अपनों ने अलग कोष्ठक में कर लिया है। साथियों आप बिल्कुल वीडियो को रोक कर आप बिल्कुल एक कॉपी बनाइए, उसमें उतार सकते हैं, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। नोटबुक बनाइए आप, उसमें आप नोट कर सकते हैं। आप वीडियो रोक के आप बिल्कुल वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। साथियों रोक के आप बिल्कुल वीडियो को सवाल को उतार लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भिन्न को मैंने अलग कर दिया है, और 59 में से 20 जाएंगे तो प्लस माइनस आ गया, वही प्लस माइनस संख्या घटेगी, 39 आया, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है 59, जिसमें प्लस लगा हुआ है। कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, तो 39 यहाँ आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी पिछले सवाल की तरह हो गया है कि 3/4, 1/2, 4/5 जो भी हो, लेकिन भिन्न है। तो भिन्न में क्या करते हैं हर का एलसीएम। तो आप देख पा रहे होंगे 4, 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। पिछली बार लिया था उसी टाइप से आप ले सकते हो। इनका एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा 20 आएगा एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, तो 20 आएगा एलसीएम 20। अब आप आगे के लिए देखो 4 का पहाड़ा बोलो, मतलब 20 में 4 का भाग देना है, उसी हर का भाग देना है उस एलसीएम में। तो 4 पंजे 20, तो 3 तो ऑलरेडी ऊपर था ही, लेकिन 5 बार मतलब 4 का पहाड़ा बोला 5 भाग आया है, तो उसका गुणा फिर अंश में उसी के ऊपर, उसी भिन्न के अंश में गुणा कर दो। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 2 का पहाड़ा बोलो कि 20 आया, फिर 20 में 2 का भाग दे दो तो 10 बार। एक तो ऑलरेडी था पहले से, वो 10 फिर उसमें गुणा हो जाएगा। बस आगे भी इसी प्रकार से होगा कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, क्योंकि 20 में भाग देंगे 5 का तो 4 बार जाएगा। 5 चौक 20, तो 4 ऑलरेडी ऊपर से था अंश में, और 4 बार जो गया उसका भाग फल का गुणा इसमें कर दिया, तो कितना हो गया 4 गुणे 4। बस इनको भी हल कर लेंगे, जहाँ गुणा हो रहा है उनका गुणा कर लेंगे। तो 5 3 पंजे 15 प्लस 10 एकम 10 प्लस 4 चौक 16। अब 39 एज इट इज ऐसा कैसा उतार दिया अब तो ऊपर से, जो कि पूर्ण संख्या आ रही है। यहाँ देख लीजिए 15 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पे ऋण का अब यहाँ पे आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऋण की संख्या नहीं है, केवल प्लस की है। तो कोई बात नहीं, जोड़ देंगे 15, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। कितना आएगा 41, और बटे में 20 ऐसा का ऐसा। इस सवाल को थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं अपन, कैसे, जैसे कि 41/20 को अपन एक पूर्ण संख्या यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि 20 का पहाड़ा बोलो कि 41 से कम आए, तो 41 से कम 40 तो होता है, जो कि 20 के पहाड़े में 2 बार से कट सकता है बिल्कुल। जैसे कि 20 दूना 40, तो जैसे कि अपन 20 दूना 40, तो अपन इसको बिल्कुल काटेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि 20 दूना 40 2 बार कट गया पूरा, और 41 यानी कि एक बचा शेष, तो एक को ऊपर लिख दिया और बटे में 20 ऐसा लिख दिया। ये जो 2 है वो पूर्ण संख्या के साथ जुड़ जाएगा। 39 और 2 कितने हो गए 41। कितने हो गए 41, और
और आगे भिन्न में 1/20 ये रहेगा। तो सही आंसर क्या है? 41 सही 1/20। आई होप कि आपको इस वीडियो के सवाल जो भी मैंने कराए वो समझ आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी सवाल को लेकर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके कन्फ्यूज़न को अगले सवाल में दूर कर पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि ताकि ऐसी वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार। मैं महेश मैड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जयस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों गणित का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने जोड़ के नियम को समझाया गया है। और आज हम इस वीडियो में जोड़ के नियम के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है जिनको हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है 19 + 24 - 16 + का 14 + का 18 - का 24। दोस्तों इसमें हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और ऋण की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 19 प्लस का है, 24 प्लस का है, 14 प्लस का है, 18 प्लस का है। तो इनको मैंने एक तरफ प्लस को जोड़ दिया है। और बाकी ऋण की बची हुई है, ऋण के 16 और ऋण के 24, इनको भी अलग जोड़ दिया गया है। तो इनको टोटल प्लस वाले को जोड़ते हैं ना, तो इनका जो जोड़ होता है वो होता है 75। कितना होता है? इनको जोड़ने पर कितना आता है? 75। कितना आता है? 75। और इनको जोड़ने पर आता है 40 पर का माइनस का, क्योंकि ऋण संख्या जुड़ती है, इसीलिए ऋण यहाँ पे संख्या जुड़ गई और ऋण का चिन्ह आ गया और संख्या भी जुड़ गई। अब देख लीजिए आगे, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, यानी कि प्लस का 75 और माइनस का 40। यहाँ पर बिल्कुल संख्या घटेगी। 75 में से 40 जाएंगे तो 35 और काई के धन के, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है, देख सकते हैं आप 75 है, 75 बड़ी है, तो जो कि धन की है, कुछ नहीं मतलब काई का धन का है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 84 - 53 + का 18 - का 74 + का 10 और प्लस का 2। यहाँ भी ऐसा ही करा हमने, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या को जोड़ लिया और ऋण की संख्या को अलग जोड़ लिया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे मैंने प्लस की संख्या को अलग जोड़ दिया है और ऋण की संख्या को अलग जोड़ दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 84 और 84, 18 और 10 और 2, इनको टोटल जोड़ा तो कितने हो गए? 114। यहाँ पर भी आप देख लीजिए ऋण की संख्या भी है यहाँ पे 74 और 53, इनको भी मैंने अलग जोड़ा तो 127 हुए। ऋण संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी मैंने ऋण चिन्ह लगा दिया गया है। ऋण का 127। आगे बढ़ते हैं। अब 127 में से 114 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 13। और फिर प्लस माइनस घटता है, लेकिन एक और कंडीशन है कि भाई चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल कौन सी है, 127 बड़ी संख्या, 114 बड़ी है। बिल्कुल 127 संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, कौन सा चिन्ह है, ऋण का। तो यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह ही आएगा, यानी कि ऋण के 13, ये आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 63 माइनस 11 प्लस के 18 माइनस का 121 माइनस का 8 प्लस का 2। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम करेंगे, प्लस प्लस की संख्या को अलग ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, और ऋण ऋण की जो भी संख्या है उनको भी हम अलग लिख के जोड़ लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पर है, यहाँ लिख दिया इसको, और यहाँ पर +2 तो +2 यहाँ लिख दिया, यानी कि मैंने प्लस प्लस की संख्या को एक तरफ करके जोड़ लिया है। और बची संख्या ऋण ऋण की देख लेते हैं अपन, ऋण के 11, ऋण के 121, ऋण के 8, इनको भी मैंने एक तरफ ऋण ऋण की संख्या लिख दी है ताकि मैं आसानी से जोड़ पाऊँ। देख लीजिए यहाँ अब यहाँ अपनों ने प्लस प्लस की संख्या को लगी हो तो कितना हुआ, 83, 83, और इन ऋण ऋण की संख्या को जब जोड़ा गया तो कितना टोटल बना अपना 140। इनको अलग जोड़ दिया है, ऋण ऋण की संख्या को, ऋण ऋण संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, ऋण का चिन्ह ये आ गया यहाँ पर ये, और इधर भी प्लस प्लस की जुड़ती है, प्लस का चिन्ह इधर भी आ गया है। अब प्लस एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, फिर वही कंडीशन आ गई घटाव वाली, संख्या घटेगी, एक संख्या प्लस की, एक संख्या ऋण की संख्या घटेगी। अब 140 में से 83 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 57, कितने 57, यानी कि 57। लेकिन अब ये बात होती है कि चिन्ह का आएगा, धन का ऋण का। तो अपन पढ़ते आए हैं, अब 2-3 बार अब तो अभी भी ऊपर वाले सवाल में ऐसा ही करा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या 83 है, 140 एग्जैक्टली कौन सा है, 140 बड़ी संख्या है। तो इसी का इसका आगे चिन्ह कौन सा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कौन सा चिन्ह है, ऋण का। तो इसमें भी यहाँ पर ऋण लगेगा, बस ऋण का 57 यह आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 23 माइनस 1/2। देख लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी आ गई है पूर्ण संख्या में, कोई बात नहीं, इसको भी हल करते हुए आपको मैं सिखा दूंगा। यहाँ पे सवाल है 23 माइनस 1/2 प्लस 18 प्लस 4/5 प्लस 18 माइनस 1/2 प्लस 2/3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पर पूर्ण संख्या है यानी कि भिन्न भिन्न को अलग जोड़ घटाव करेंगे, और ये पूर्ण संख्या है, ये इन पूर्ण संख्या वो जो कि भिन्न में नहीं है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो 23 है, 18 है और ये 18 है, तो इनको अपन अलग जोड़ देंगे। तो इनको जब अलग जोड़ेंगे 18, 18 और 23 को, तो कितने 59, 59 को अपन 59 आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्ण संख्या को अलग जोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भिन्न भिन्न को मैंने अलग ही लिख दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भिन्न भिन्न को मैंने अलग ही लिख दिया है। 4/5, 4/5 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 2/3, सारी भिन्न को मैंने एक कोष्ठक में यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बात यह आती है कि जब भिन्न आ जाए तो अब उनमें जोड़ घटाव कैसे करें। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी भिन्न में आपको जोड़ घटाव करना होता है तो कुछ नहीं करना अपने को, इस ऊपर वाले को जब भी बटे में संख्या होती है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर, अंश बटा हर। तो कुछ नहीं करेंगे अपन, हर का एलसीएम लेंगे, काय का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4/5, तो
5 क्या है, हर है। यहाँ पर 1/2, 2 क्या है, हर है। 1/2, 2 हर है। 2/3, 3 हर है। जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या है, अंश है। क्या है, अंश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5, 5, 2, 2, 3 ये हर है, भिन्न का हर है। तो इन हर भिन्न के हर का एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड में मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए एलसीएम भी लिया हुआ है। 5, 2, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। सबसे ऐसे मतलब सबसे पहले अपनों ने उस संख्या से भाग दिया जब जो कि सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटा भाज्य कौन सा, एक 2 है। कौन सा, 2 से भाग देंगे अपन, क्योंकि 1 से देंगे तो वही कोई संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे छोटा जो कि भाग देने में कौन सा, 2 है। 2 से भाग दिया। जो जो जहाँ जहाँ पर जितनी बार कट रहा है वो लिख देंगे। बाकी जो नहीं कट रहा है उनको एज इट इज उतार देंगे, यानी कि ऐसा का ऐसा उतार देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 5 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। और 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो मैंने 3 को भी ऐसा का ऐसा ऐसा का ऐसा लिख दिया है। अब आते हैं, अगर इसमें एक एक 5, 1, 1 और 3 है, तो अपने को 3 का भाड़ा 3 से भाग देना है। जिसमें नहीं जाओगे ऐसा कैसा लिख देंगे। बाकी 1, 1 तो चल रहा है, वहाँ से ऊपर कट गया था पहले। अब 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 5 से देंगे भाग अपन। 5 से 5 एकम 5। फिर यानी कि एलसीएम में ये होता है कि लास्ट में 1, 1, 1 आना चाहिए। भले वो जिसमें संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, नीचे 1, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 1 आ गया है। बस कुछ नहीं करेंगे, इधर वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। 2 गुणित ये 2 तिया 6, 6 बन जाए 30। ये हो गया एलसीएम। तो इस 30 को यहाँ रख दिया, कुछ नहीं करना है। 5 का पहाड़ा जो हर है उसका भाग देंगे उस एलसीएम में। जो भी अपना एलसीएम आया वो हर भिन्न का जो हर है उसका भाग देंगे। मान लीजिए आप 30 में 5 का भाग देते हैं, तो 5 छंग 30, 6 बार जाएगा भाग। तो 6 का गुणा देख लीजिए आप, यहाँ पे ऊपर अंश में करना है। कहाँ करना है, जो जिस भिन्न में अपनों ने हर का भाग उस एलसीएम में दिया था, उसी भिन्न के जितनी बार जाएगा भाग, जितनी बार कटेगा, जितनी बार में आएगा 30, 5 छंग 30, 6 बार आया, उसी का गुणा ऊपर वाली अंश में, यानी कि उसी भिन्न के अंश में करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हर है तो ऊपर वाला इसका अंश है। तो इसमें अपने ने गुणा कर दिया 6 गुणित 4। इसी प्रकार यहाँ पर 2 का पाड़ा बोलेंगे, पर 2 का पाड़ा बोलेंगे 30 में मतलब 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। तो 1 गुणित 15, यानी कि यहाँ पे 15 ये कर दिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 30 कब आता है, 15 बार। तो फिर 15, एक ऊपर से था अंश और फिर गुणा कर दिया 15, फिर गुणा कर दिया 15। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का अपन पहाड़ा बोलेंगे, यानी कि 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 2 ऑलरेडी ऊपर था अंश में, और फिर 10 जो कि जितनी बार कटा हो उसका गुणा कर दिया। तो 2 गुणित 10। आगे चलते हैं अपन, अब इनका कुछ नहीं करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे आगे। जैसे कि 6 चौक 24, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 2 दाम 20, 10 दून 20 है, 2 दाम 20 जो कुछ भी। ये गुणा कर दिया सिंपली, अपने कुछ नहीं करा, बस इसका गुणा कर दिया। और आगे इस भिन्न को अपनों ने 24, बस कुछ नहीं, अब इसका सरल कर लेंगे, प्लस प्लस संख्या अलग जोड़ लेंगे। 24 और 20 इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 44। कितना हो गया, 44। कितना हो गया, 44। थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, वो दिख नहीं पा रहा होगा, लिख देता हूँ मैं 44। अब ऋण ऋण की संख्या भी जुड़ेगी इसमें, तो ऋण के 15 और ऋण के 15, ऋण ऋण संख्या जुड़ती है। तो 15 और 15 कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। तो 30 हो गए, और ऋण का चिन्ह आएगा जो कि लगा दिया है, और बटे में ऑलरेडी पहले से ऊपर 30 चलता ही आ रहा है, और यहाँ पर 59 ये भी ऊपर से चलता आ रहा है जो कि पूर्ण संख्या थी। अब इतनी इतनी है जो कि भिन्न को हल करने पर अपने को मिला है। आगे इससे इससे आगे देखते हैं, ये इससे आगे देख लीजिए आप। यहाँ पर 59 और वहाँ पर अपने 44 में से 30 जाएंगे, वो घटा दिया तो कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14, और बटे में 30 चल ही रहा था। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 59 सही 14 बटे 30,
ये आंसर है इस सवाल का। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे। अगर आपने अगर आपने मेरे जोड़ के नियम का पहला वाला अगर वीडियो देखा हो तो आपको बिल्कुल समझ आ रहे होंगे, लेकिन जिन साथियों और जिन दोस्तों ने मेरा पहले वाला वीडियो जो कि जिसमें जोड़ के नियम समझाए गए हैं, अगर वो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा समझ आने में दिक्कत आएगी। तो आप पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन मज़ा आने वाला है आपको। वो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो साथियों, रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा। बाकी जिन्होंने देख लिया है उनको ये सवाल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। साथियों, बस अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है 18 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 18 प्लस 4/5 प्लस 19 माइनस के 20। सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी अभी अपने ने जस्ट करा उसी तरीके का है, जिसमें पूर्ण संख्या भी है और भिन्न भी है। पूर्ण संख्या भी है और फ्रैक्शन भी है, भिन्न भी है। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा अपने को कि पूर्ण पूर्ण संख्या को अलग जोड़ लेंगे और जो भिन्न भिन्न वाली है उनको अलग जोड़ लेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या 18 और ये 2, ये प्लस का 18, ये प्लस का 19। तो इनको अपन एक तरफ पूर्ण संख्या को जोड़ लेंगे। तो इन सबको जब जोड़ा 18, 2, 18 और 19, इन सबको जोड़ा तो कितना आया 59, 59। कितना आया 59 आया। और माइनस का 20 ही यहाँ पर है। ठीक है, बस अब इन भिन्न भिन्न को अलग कर लो। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 4/5 ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोष्ठक भी मैंने लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न को अलग लिख दिया है। और जो 20 था वो बिल्कुल पूर्ण संख्या के पास में आ गया है। भले वो बाद में लिखा हुआ था लेकिन वो पूर्ण संख्या के पास में जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घट जाएगी, भिन्न में नहीं घटेगी। भिन्न को अपनों ने अलग कोष्ठक में कर लिया है। साथियों, आप वीडियो को रोक कर आप बिल्कुल एक कॉपी बनाइए, उसमें उतार सकते हैं। आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, नोटबुक बनाइए आप, उसमें आप नोट कर सकते हैं। आप वीडियो रोक के आप बिल्कुल वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। साथियों, रोक के आप बिल्कुल वीडियो को सवाल को उतार लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भिन्न को मैंने अलग कर दिया है। और 59 में से 20 जाएंगे तो प्लस माइनस आ गया, वही प्लस माइनस संख्या घटेगी। 39 आया और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है 59, जिसमें प्लस लगा हुआ है। कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। तो 39 यहाँ आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी पिछले सवाल की तरह हो गया है कि 3/4 1/2 4/5 जो भी हो, लेकिन भिन्न है। तो भिन्न में क्या करते हैं हर का एलसीएम। तो आप देख पा रहे होंगे 4, 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। पिछली बार लिया था उसी टाइप से आप ले सकते हो। इनका एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा 20 आएगा एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम। तो 20 आएगा एलसीएम 20। अब आप आगे के लिए देखो 4 का भाड़ा बोलो, मतलब 20 में 4 का भाग देना है, उसी हर का भाग देना है उस एलसीएम में। तो 4 पंजे 20, तो 3 तो ऑलरेडी ऊपर था ही, लेकिन 5 बार मतलब 4 का बड़ा बोला 5 भाग आया है तो उसका गुणा फिर अंश में उसी के ऊपर उसी भिन्न के अंश में गुणा कर दो। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 2 का पाड़ा बोलो कि 20 आया, फिर 20 में 2 का भाग दे दो तो 10 बार। एक तो ऑलरेडी था पहले से, वो 10 फिर उसमें गुणा हो जाएगा। बस आगे भी इसी प्रकार से होगा कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, क्योंकि 20 में भाग देंगे 5 का तो 4 बार जाएगा। 5 चौक 20 तो 4 ऑलरेडी ऊपर से था अंश में, और 4 बार जो गया उसका भाग फल का गुणा इसमें कर दिया तो कितना हो गया 4 गुणे 4। बस इनको भी हल कर लेंगे, जहाँ गुणा हो रहा है उनका गुणा कर लेंगे। 3 5 3 पंजे 15 प्लस 10 एकम 10
प्लस 4 चौक 16। अब 39 एज इट इज ऐसा कैसा उतार दिया अपने ऊपर से, जो कि पूर्ण संख्या आ रही है। यहाँ देख लीजिए 15 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पे ऋण का अब यहाँ पे आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऋण की संख्या नहीं है, केवल प्लस की है। तो कोई बात नहीं, जोड़ देंगे 15, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। कितना आएगा? 41। और बटे में 20 ऐसा का ऐसा। इस सवाल को थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं अपन, कैसे? जैसे कि 41/20 को अपन एक पूर्ण संख्या यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि 20 का पारा बोलो कि 41 से कम आए तो 41 से कम 40 तो होता है, जो कि 20 के पारे में 2 बार से कट सकता है बिल्कुल। जैसे कि 20 दूना 40, तो जैसे कि अपन 20 दूना 40, तो अपन इसको बिल्कुल काटेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि 20 दूना 40 2 बार कट गया पूरा, और 41 यानी कि एक बचा शेष, तो एक को ऊपर लिख दिया और बटे में 20 ऐसा ऐसा लिख दिया। ये जो 2 है वो पूर्ण संख्या के साथ जुड़ जाएगा। 39 और 2 कितने हो गए? 41। कितने हो गए? 41। और आगे भिन्न में 1/20 ये रहेगा, तो सही आंसर क्या है? 41 सही 1/20। आई होप कि आपको इस वीडियो के सवाल जो भी मैंने कराए वो समझ आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी सवाल को लेकर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके कन्फ्यूज़न को अगले सवाल में दूर कर पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि ताकि ऐसी वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।